कहते हैं कि महादेव को जब अपने भक्तों की किस्मत बदलनी होती है तो कुछ चुनिंदा भक्तों को अपने दर्शन देने के लिए उज्जैन भगवान शिव बुला लेते हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उज्जैन का बुलावा आ चुका है। तो बोलिए जय महाकाल। दिन का समय है और अगर आप महाकाल उज्जैन घूमना चाहता है ना तो सबसे पहले आपको दर्शन कर लेने हैं महाकाल बाबा की। अगर भीड़ है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट निकल जाइएगा काल भैरव के लिए। काल भैरव में आपको दर्शन करने के बाद आपको चले जाना है मंगलनाथ मंदिर के लिए। और हाँ, ये सब दर्शन करते हुए आपको क्या करना है, लोकल ऑटो भैया का सहारा लेना है, बस टूरिस्ट वाले नहीं यूज करने हैं। उसके बाद आपको संदीपनी आश्रम चल जाना है जहाँ कृष्ण भगवान ने 64 कलाएं और 14 महाविद्याओं को सीखा था। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। थोड़ा लंबा समय लगेगा तो आप थोड़े से जल्दी निकलिएगा। और बहुत सारी इस तरह के और भी छोटी छोटी मंदिर है। अगर बहुत सारी जानकारी देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। अगर एक दिन में आप कवर करना चाहते हैं तो गढ़कालिका मंदिर जरूर जाइएगा, ये भी बहुत ही फेमस मंदिर है। और अगर शाम हो जाए तो आप रामघाट वाले सिपरा नदी के किनारे चले जाइएगा, बहुत ही अच्छी सी आरती होती है। आरती देखने के बाद आपको तुरंत पहुंच जाना है हरिसिद्धि मंदिर की ओर और तुरंत ही आरती जैसे ही खत्म हो या फिर दर्शन कर लेना, उसके बाद आप महाकाल बाबा को आप दर्शन कर सकते हैं आराम से और रात को ट्रेन पकड़ सकते हैं। कभी भी आप महाकाल उज्जैन आए ना तो हरिसिद्धि माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। 51 शक्ति पीठ में से एक है माता की ये मंदिर की महिमा। तो क्या अंग गिरा था माता सती का, चलिए वो जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो माता की यहाँ पे कोहनी गिरी थी और विक्रमादित्य की ये कुल देवी भी है। तो आप जरूर जाइए। शाम के समय इसकी एक आरती होती है, वो बहुत ही खास होती है। अगर कभी नहीं गए हैं ना, इस बार आप उज्जैन अगर जाएंगे तो ये आप आरती की नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं उज्जैन में अगर कभी भी महाकाल लोक आप घूमने आते हैं ना तो 3 चीज़ें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं 3 आरतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो वहाँ की फेमस है और आपका दिल बिल्कुल ही खुश हो जाने वाला है। तो सबसे पहली महाकाल बाबा की आरती, ये तो आपको शाम को अटेंड कर लेनी है या फिर आप सुबह भी अटेंड कर सकते हैं या फिर शयन आरती भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही रोचक सा लगता है। और अब चलिए मैं दूसरी आरती की बता रही हूँ। तो ये होती है रामघाट के पास। जी हाँ दोस्तों, रामघाट के पास जो आरती होती है ना, बहुत ही दिल को शांति लगती है। तो आप इसे भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। और इसे तुरंत ही खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत ही चले जाना है हरिसिद्धि मंदिर की ओर। और हरिसिद्धि मंदिर की जो आरती है, माता की जो आरती होती है ना, आपका दिल उत्साह से भर जाएगा। तो ये 3 आरतियां बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपकी अगर कितनी भी पुरानी खांसी की प्रॉब्लम हो या फिर दवा से कभी भी ठीक नहीं हो रहा है, गले में इन्फेक्शन है, तो आप अगर उज्जैन जा रहे हैं तो ये मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। कई बार आपने उज्जैन गया होगा। अगर आपको ये मंदिर के बारे में पता नहीं है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक माता की अद्भुत प्रतिमा जो बहुत ही छोटे रूप में है और बहुत ही गलियों से जाना पड़ेगा। उसकी आज मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको भी खांसी की दिक्कत है या फिर हमेशा खांसने का इन्फेक्शन होता है ना, तो ये मंदिर में एक बार जाके आप इसके प्रसाद को ग्रहण करके देखिए, आपको खुद ब खुद चमत्कार मिल जाएंगे। महाकाल उज्जैन के तो दर्शन करेंगे ही इस बार। और जहाँ भी आपको हिडन प्लेस अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा बताऊंगी क्योंकि मैं 2 से 3 बार जा चुकी हूँ। और ये है वो मंदिर। जी हाँ दोस्तों, माता खोखा का मंदिर। ये छोटी सी गली में, पतली गलियों में, सकरी गलियों में आपको मिल जाएंगे। और इससे क्या करना है ना, आपको पुजारी के पास जाना है और वहाँ से आपको प्रसाद मांगना है। चढ़े हुए प्रसाद नहीं मांगना है। जो माँ के जो मुंह होती है ना, बड़ा सा मुंह माँ खोले हुई है, उसमें जो प्रसाद भरे जाते हैं आपको उसे पुजारी जी से मांगना है और उसे श्रद्धा पूर्वक माता का नाम लेते हुए आपको ये खाना है। इससे क्या हो जाएंगे ना, जितनी भी पुरानी खांसी है या फिर कोई भी गले का इन्फेक्शन है खांसी से जुड़ी हुई, वो आपके मिनटों में ठीक हो जाएंगे। बस श्रद्धा से खा लीजिएगा। बहुत ही ये मुझे फ़ायदेमंद लगा ये वीडियो बना के। और मैं भी यहाँ पर गई थी और बहुत ही अच्छा सा प्रभाव भी मुझे देखने को मिला मैया की कृपा से। तो आप ज़रूर जाइएगा एक बार खोखा माता के दर्शन। और ये है आपका मंदिर, आपको गली में मिल जाएगी। जो वहाँ के लोकल रहने वाले होंगे ना, उससे आप पूछते पूछते जा सकते हैं या फिर रिक्शा पकड़िएगा। लोकल वाले रिक्शे पकड़ने हैं आपको और बोलना है खोखा माता के मंदिर जाना है। इससे क्या हो जाएंगे ना, आप आराम से जा सकते हैं। और ये मंदिर कौन सी गली में है, अब चलिए मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। तो ये है मोदी गली में। जी हाँ दोस्तों, मोदी गली में है। आप गूगल में सर्च आप जाकर देख सकते हैं। और इसकी वीडियो ज़्यादा नहीं बनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं जानकारी मैं दे देती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना लेते हैं। अगर आपको ये दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आगे इस तरह की वीडियो बना सकूँ। और जय माँ खोखा, मैं यही कहना
बताऊंगी, तो आप ज़रूर जाइएगा। इस बार बहुत सारे उज्जैन में जाने वाले हैं, तो मुझे बहुत ही चमत्कारी मंदिर लगा। और ज़्यादा ये बड़ा नहीं है मंदिर, बहुत ही छोटा, गलियों में, सकरी गलियों में तो आपको मंदिर मिल जाएंगे। तो आप जब भी इस मंदिर में जाएंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना है, राम घाट की आरती अटेंड करनी है, या फिर उससे पहले भी जा सकते हैं। और वहीं से लोकल लोगों से आपको पूछ लेना है, वही गली में आजू बाजू ये मंदिर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही छोटी माँ का मूर्ति है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं है। तो आप ज़रूर एक बार जाइएगा और मैया के दर्शन करिएगा। और बहुत सारी अगर हिडन प्लेस आप देखना चाहते हैं उज्जैन में, या फिर कहीं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर जानकारी दूंगी। तो जाइए और माता के मुंह से, पुजारी से आपको प्रसाद मांग लेना है। माता के मुंह में खाए हुए प्रसाद, जूठे प्रसाद आपको लेना है और उसे आपको खाना है। तो कैसी लगी ये जानकारी, ये हमें आप ज़रूर बताएं।